तो देखिए आज क्या है आपकी एनर्जीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और एक एडवाइस। रीडिंग के बीच में ज़रूर आपको कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट बात शायद आपके पर्सन के बारे में सुनने को मिले, या फिर किसी कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आपको एक्ट अपॉन करने के बारे में मिले, या कोई भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है जो आपको मिल सकता है इस रीडिंग के दौरान, अपार्ट फ्रॉम द एडवाइस विच वी टेक इन द एंड, है ना। तो रीडिंग को ध्यान से सुनिए और जानने की कोशिश कीजिए कि किस किस्म का गाइडेंस जो है वो आपको ये रीडिंग देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। सो एज आई ऑलवेज से, बिफोर you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जितनी होती है उतनी ले लीजिए। अपनी लाइफ की कोई कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत कीजिए। उसके लिए आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइएगा। चलो देखते हैं हाईलाइटेड एनर्जी क्या है अभी आपके पर्सन की और आपकी क्या है, और फिर उससे टैरो से हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो ये है, तो देखते हैं आपके पर्सन की अभी क्या हाईलाइटेड एनर्जी आज के दिन। ये आया है फाइनेंशियल लॉस। तो या तो आपके पर्सन को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर किसी फाइनेंशियल लॉस के बारे में सोच रहे हैं जो पास्ट में हुआ था, या फिर फ्यूचर में अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या वहाँ कोई फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होगा, ऐसा भी सोच रहे होंगे। या फिर आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म का फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो उस बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी के भी फाइनेंशियल लॉस के बारे में सोच रहे हैं, उसे कैसे ठीक किया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो सोच रहे हैं, और कोई शायद लिटरली किसी फाइनेंशियल लॉस से जा रहा है। तो अब ये देखते हैं आपकी एनर्जी। आपका आया है एंगर, जेलसी एंड रेजेंटमेंट। तो हो सकता है आप अभी फ़िलहाल आज की डेट में किसी बात को लेके बहुत गुस्सा है, किसी चीज़ को लेके आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेके जलन हो रही है, कुछ मन कर रहा है ऐसा जैसे कि आप किसी से कोई बदला ले लें, या फिर कोई अपना एंगर, अपना आक्रोश किसी के ऊपर उतार दें, ऐसा भी हो सकता है। या आने वाले वक्त में हो सकता है ये कभी भी, तो थोड़ा सतर्क रहिए। तो अब टैरो की हेल्प से हम ये सारी एनर्जीज़ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है जो एनर्जीज़ आई हैं सेम एनर्जी टैरो भी कहेगा, कभी सेम भी कहता है, कभी नहीं भी कहता है। तो देखते हैं कैसा होता है ये, और उसी के हिसाब से हम रीडिंग लेंगे। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। और जी हाँ, रीडिंग जब आप देखते हो, जैसे ही आप वीडियो को ऑन करते हो, प्लीज़ लाइक का बटन पहले दबा दीजिए। आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के एंड तक देखिए। वीडियो के बीच बीच में भी आपको काफ़ी सारा गाइडेंस मिलता है, कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको इशारा करती है किसी बात को लेके, तो उसे बिल्कुल एंड तक देखिए और शेयर कीजिए वीडियोस को। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना गाइस। और अगर अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, औरों से भी कहिए, ठीक है गाइस। इतना तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से। तो ये है फर्स्ट कार्ड, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन की एनर्जी में। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, है ना। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ही कल आया था कॉम्बिनेशन, आज फिर एक साथ आ गया। द स्टार, लवर्स,
7 of Pentacles, बॉटम की एनर्जी 5 of Cups। तो कुछ चीज़ का कंप्लीशन होने पर कोई चीज़ है जिसका कंप्लीशन होना ज़रूरी है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। देखिए, आपके पर्सन को एक उम्मीद भी है और एक इंतज़ार भी है, दोनों भी है। अभी ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन जो हैं ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हम फाइनेंशियल लॉस उनके इसमें आया है, अगर सिर्फ उनकी एनर्जी यहाँ पड़े और फिर आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं वो भी पढ़ेंगे हम। तो अगर हम उनकी एनर्जी पढ़ते हैं तो ज़रूर ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने किसी प्रोजेक्ट में, किसी बिजनेस में ज़रूर कोई अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी पब्लिसिटी भी उन्होंने अच्छे से की और ये भी ज़रूर अच्छा किया जो जिस वजह से आप अपने बिज़नेस को औरों तक पहुंचा सकते हैं। तो वो सोशल मीडिया की शायद उन्होंने हेल्प ली होगी, या फिर वो कुछ भी हो सकता है, या फिर वर्ड ऑफ माउथ से उन्होंने किया होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन ने उस प्रोजेक्ट में लगाई होगी, ये हो सकता है। लेकिन और ये बड़े दिल के करीब था उनका ये प्रोजेक्ट, जहाँ पर उन्होंने किसी भी किस्म का अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे आपके पर्सन को बहुत उम्मीदें थी कि वो काफ़ी वहाँ से उन्हें बेनिफिट मिल सकता है, उनका पर्सनल ग्रोथ भी अच्छा हो सकता है। और ये सारी बातें लेके आपके पर्सन शायद एक उम्मीद में थे, एक एंटिसिपेशन में थे। लेकिन और इस वजह से आपके पर्सन को शायद हो सकता है कि काफ़ी सारा स्ट्रेस भी झेलना पड़ा। लेकिन उस स्ट्रेस के चलते भी आपके पर्सन जो हैं वहाँ पर उन्होंने एक रिस्क उठाया और एक शुरुआत की, जहाँ पर हो सकता है कि आपस में बातें भी काफ़ी सही हुई उन लोगों की। लेकिन कुछ ज़रूर ऐसी बात हुई जहाँ पे या तो इनका बिज़नेस बीच में ही अटक गया और आगे बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो गया, ये भी हो सकता है। तो ये हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट की है, वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, इसके पहले कि आपको उससे उसका आउटकम और रिज़ल्ट मिले इन द फॉर्म ऑफ बिग मनी, स्मॉल मनी, मीडियम साइज्ड मनी, कोई भी, उसके पहले ही हो सकता है कि वो एंड हो गया प्रोजेक्ट, ये भी हो सकता है। या फिर शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी के केस में उनके पास्ट में ये सारी चीज़ें हो रखी है, पास्ट में शायद उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया था और वहाँ पे उन्हें लॉसेस मिले हैं, तो उसी का गम मना रहे हैं, ये भी हो सकता है। और किसी किसी के केस में क्योंकि पास्ट में ये सब हो चुका है, तो आगे इस किस्म का बिज़नेस फिर से शुरू करना चाहिए, या ऐसे ही किस्म की कोशिश में उन्हें फिर से दोबारा से कोई लॉस मिल सकता है, ये वो सोच रहे हैं। या फिर किसी बिज़नेस में या काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो भी फाइनेंशियल लॉस होने हुए हैं उसकी रिकवरी वो चाह रहे हैं, लेकिन अभी वो सिर्फ सोच ही रहे हैं इस चीज़ को। रहा सवाल आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर आपके लिए क्या है, तो आपके पर्सन आपसे मिलना बहुत चाहते हैं और आपको पसंद भी बहुत करते हैं, और ना केवल आपके लिए वो ट्रू लव फील करते हैं, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने एरिया ऑफ वर्क में काफ़ी शाइन कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको वो क्योंकि ये एनर्जी कल वाली एनर्जी से काफ़ी कुछ मैच करती हुई है, और बार बार ये शायद वही रिपीट करने की कोशिश कर रही है कि जो आपके पर्सन है उन्हें, उनका मानना है कि आप जो हैं वो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, और बहुत सारा अबंडेंस भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन उसके लिए अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उस जोश और जज्बे की ज़रूरत है, जिसकी हेल्प से आपको उसका उसके उस सारे काम को इनिशिएट करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए,
और वो ये चाहते हैं कि अगर उन्हें कोई किस्म का मौका मिले तो वो शायद आपको गाइड करें। ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। और कईयों के केस में अगर ये किसी इस किस्म की फीलिंग्स आपके पर्सन आपके लिए नहीं रखते हैं, क्योंकि आप शायद अम, इस किस्म के इंसान हैं जहाँ पर आप आप नहीं काम करना पसंद करते। आप सिर्फ़ और सिर्फ आप इसलिए रीडिंग देख रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आपके पर्सन को आजकल ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ़ अपने आप में काफ़ी मस्त हैं, बहुत खुश हैं और अपने बारे में बहुत सारा जो डिसीज़न है वो कैसे लेना, कब लेना, क्यों लेना, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं आप। और अपने आप में ही अपने आप को कंप्लीट मानते हैं आप। और आपको पास्ट में जो भी इनके वजह से जो भी आपको पेन मिला था या सेपरेशन हुआ था आप दोनों का, तो उससे आप रिकवर हो चुके हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि उम, आपके पास अगर आज की डेट में वो नहीं है तो भी आपने उस चीज़ को अपना ज़िंदगी का एक एक्सक्यूज़ बना के आप गमगीन हो गए और आप कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, फिर भी आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो चीज़ देख के आपके पर्सन को ज़रूर आपके लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आने के मौके कई उनके पास पास्ट में भी थे और आपने कई बार उन्हें इशारा भी किया था, लेकिन वो खुद उस वक़्त अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल थे, उन्हें खुद के सेल्फ़ ग्रोथ के बारे में इतनी पड़ी थी कि आप उस वक़्त उनका साथ चाहते हैं। इसका रियलाइज़ेशन उन्हें कभी नहीं हुआ और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पर्सनल ग्रोथ, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में, अपने एरिया ऑफ वर्क में और अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में ही लगे रहे। और वहाँ लोगों से जो उनको वाहवाही मिलती थी, जहाँ पर लोग उन्हें उनके काम को देख रहे थे, एप्रिशिएट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन बहुत एंजॉय कर रहे थे। और उस दौरान उन्हें अगर कोई चॉइस का ऑप्शन भी मिला था तो उस दौरान उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचा और उसी चीज़ को ऑप्ट किया जहाँ पर उन्हें खुद का फ़ायदा हो सकता है। और आपको उन्होंने बिल्कुल ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे कि आप तो उनके लिए गिरे पड़े हैं और कभी भी उनके लिए अवेलेबल रहोगे। तो आज आपके पर्सन को लगता है कि वो सारी चीज़ें जो उन्होंने की वो सेम उनके साथ रिपीट हो रही है। और आज वो आपके दुख का अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगा पा रहे हैं और अब जो उनकी पुरानी गलतियां हैं उसे सुधारने की वो कोशिश करना चाहते हैं बाय हेल्पिंग यू, बाय बिकमिंग योर मॉरल, फाइनेंशियल और एनी टाइप ऑफ अ सपोर्ट। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन। और वो नाउम्मीद तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतना भी बुरा नहीं हुआ है, इतना भी आप दोनों का केस नहीं बिगड़ा है कि दोबारा वापस से नहीं इनिशिएट किया जा सकता। ये आपके पर्सन को लग रहा है ये सब। तो आज भी वो आपको बहुत चाहते हैं और आज अगर चॉइस का मामला है तो आप ही को चूज़ करेंगे, वो ऐसा उनका मानना है। तो वो बिल्कुल आपके साथ भी शायद कोई प्रोजेक्ट करना चाहते थे आपके पर्सन। हो सकता है पास्ट में उन्होंने कोई इन्वेस्ट भी किया हो आपके लिए, या आप दोनों मिलके करना चाहते थे, या सिंगल हैंडेडली आपको कुछ दे रहे थे, ये भी हो सकता है। और उस लॉस के बारे में वो सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि उस वक़्त आपको अगर वो प्रॉपर्ली गाइड कर देते तो इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस जो उन्हें मिला है वो नहीं मिलता था पास्ट में। तो शायद वो गलती को दोबारा आपके पर्सन सुधारना चाहते हैं, मुझे यही एनर्जी दिख रही है। आई डोंट नो कितनों के साथ होगी रेजोनेट, लेकिन बिल्कुल यही है। अब ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। तो आपका आया एंगर, जेलसी एंड रेजेंटमेंट। तो भैया आपको किस बात का गुस्सा आ रहा है, किससे जेलसी हो रही है, ये कार्ड से देख सकते हैं।
तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। और जी हाँ, आपकी लाइफ की कोई भी इम्पोर्टेंट फैसले या डिसीशन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस में कभी मत लीजिए। उसके लिए आप प्लीज़ छोटी मोटी कोई भी एक रीडिंग किसी ना किसी कैरो रीडर से ज़रूर कराइएगा, ठीक है गाइस। डोंट प्ले विथ योर लाइफ। तो फर्स्ट कार्ड, योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पर्सन, योर करंट फीलिंग्स, ये आया है 8 ऑफ कप्स, वो रिवर्स्ड आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो भी रिवर्स्ड आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, 10 of wands upright, 2 of swords, oh my god, and page of swords upright। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जीज आई हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों के इसमें कॉमन आ रहा है, तो दोनों भी अभी काफ़ी, देखिए जैसा आप अपने लिए सोच रहे हैं ना, आपके पर्सन भी आपके लिए वैसा ही सोच रहे हैं, आपको वो खुश देखना चाहते हैं। तो ये आया है ऐसा कार्ड। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो एंगर, जेलेसी एंड रिजेंटमेंट। तो देखिए होता क्या है कि अभी आपकी जो फीलिंग्स है आपके पर्सन के, उससे पहले मैं आप किस एनर्जी में है ये मैं बोल देती हूँ। आप देखिए अभी क्या है, आपको अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, वो इनको लेके हो सकता है, किसी वर्क को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। तो उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप सोच रहे हैं कि मुझे काफ़ी सारा सर्वे करना चाहिए और अगली पिछली सारी बातों को सामने लाकर इवैल्यूएट करना चाहिए कि इसका आउटकम क्या निकल सकता है अगर इसमें मैंने एंटर किया तो। और ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते, तो आप वो सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती थी, लेकिन आप वो पुराने पैटर्न को लेके, घिसे पिटे पैटर्न को लेके अपने लाइफ में चले आ रहे थे, ठीक है। और वो चाहे आपका इमोशनल एरिया हो, इमोशनल का मतलब यहाँ प्यार है, लव है, वो एरिया हो, या फिर किसी एक काम में अटके हुए थे जो आपको लगता था कि इसे मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ या छोड़ना नहीं चाहती हूँ, वो वजह कोई भी हो सकती है। तो उसमें जो एक सेट पैटर्न आपने बना के रखा था और उसे ही आप फॉलो किया करते थे, तो उस एनर्जी से अभी आप निकलना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपको सर्व ही नहीं कर रही थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस एनर्जी से आप निकल तो गए, आप हमेशा के लिए निकल गए या टेम्परेरीली निकले ये बात अलग है, लेकिन आप निकल गए वहाँ से। निकलने के बाद आपने क्या किया, आपने ये किया कि आप दोबारा से उस चीज़ में वापस नहीं घुसना चाहते हैं। तो आपने जैसे तय कर लिया है कि ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए, इस चीज़ को मैं फुल स्टॉप करना चाहता हूँ। वो कोई आपका किस तरीके से सोचना आपके पर्सन के बारे में, या फिर किसी काम को लेके जो आपकी सोच थी, जो आपका परसेप्शन था, वो चीज़ को आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले आप हमेशा बहुत जल्दी मचाते थे हर एक चीज़ को, और चीज़ में आपको ऐसा लगता था कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, या फिर हर चीज़ टेम्परेरी है, चाहे वो इमोशंस हो, प्यार हो, लव हो, या किसी से रिलेशनशिप हो, ये एक टेम्परेरी फेज़ होता है। या फिर आपको अपने पर्सन पर डाउट था कि वो इस किस्म के इंसान हैं जो सिर्फ आपकी लाइफ में आएंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे और फिर चले जाएंगे। तो वो चीज़ भी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका सोचना शायद गलत था, या वो ऐसी एनर्जी में पास्ट में थे लेकिन शायद अभी बदल गए हैं, ये आपको लग रहा है अभी। तो एक शुरुआत के बारे में अगर मैं कहूँ, तो अगर एक
काम को लेके अगर आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो ज़रूर आप करोगे, आपको पसंद भी है। और आप अपने पुराने ओल्ड पैटर्न को ख़त्म करके एक नई तरीके से अपने बारे में सोचना चाहते हैं और एक नई इमेज अपनी जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने लिए। लेकिन उसके पहले आपको अगर कोई काम के सिलसिले से अगर आप ये सोच रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले से, कोई बिजनेस या किसी भी उससे, तो आपके पास फैक्ट्स क्लियर नहीं है अभी। तो आपको पूरे फैक्ट्स जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में चाहिए सामने। उसके बाद आप उसको शुरू करेंगे, क्योंकि आपको आपका पिछला एक्सपीरियंस है वो बार बार जो है वो आपको कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप जो हैं वो एक्स्ट्रा अलर्ट हैं अभी। रहा सवाल आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, तो बिल्कुल आपके पर्सन का जो इन एंड आउट वाला जो था, नेचर, आपकी ज़िंदगी में आते हैं, कभी चले जाते हैं, और मर्ज़ी हुई तो आपको टेक्स्ट मैसेज करेंगे, मर्ज़ी हुई तो आपके मैसेजेस के जवाब देंगे, वरना मेरी बला से टाइप्स अगर आपके पर्सन थे। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से बदल चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन जो हैं आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, शायद वो दोबारा नहीं आएंगे, और फिर से वही सेम पैटर्न करेंगे कि आपके पास कुछ वक्त रहा, उसके बाद फिर चले जाना। ये सब एनर्जीज़ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हुआ करते थे, तो आपका भी विचार जो है उनके लिए वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो आपके दिल में कहीं ना कहीं लगता है ओह ठीक है, अगर एक कोई शुरुआत होती है तो देख लिया जाएगा, लेकिन एक चांस दे दिया जाएगा, यस, एक और मौका दे दिया जा सकता है, यस, लेकिन पुरानी गलती मुझे फिर से रिपीट नहीं करनी है। तो आप दो मन में हैं, क्या इनके साथ या फिर किसी और के साथ, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपका, या फिर अकेले रहना, तो अभी आपका मेन फोकस सिर्फ खुद के ऊपर है। तो आपने सेल्फ लव सीख लिया है अभी, जो बहुत अच्छी बात है, और हमेशा से ही ऐसा रहना बिल्कुल ज़रूरी भी है। हर इंसान को सबसे पहले तो खुद को प्यार करना चाहिए, उसके बाद ही किसी और को प्यार करने का दावा या दम भरना चाहिए, राइट। तो ये बात तो है। तो अब आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन में भी है, हो सकता आपका अभी हाल ही में किसी के साथ किसी किस्म का कोई क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, या किसी बात को लेके छोटी मोटी सी डिबेट हो गई होगी, ये भी हो सकता है। तो उसमें आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि हो सकता है अगर आपके पर्सन आपको कोई मैसेज कर रहे हैं या आपके पास आए, उन्होंने आपको ऑफ़र किया अपना प्यार और कह रहे हैं कि वो अभी आपको लॉन्ग टर्म की बातें करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपको यूँ देखना चाहते हैं, तो आपको गुस्सा आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा या बंदी जो भी है, ये क्या सच में ऐसा ही है या फिर कुछ और है इनके दिल दिमाग में, ये भी ऐसा लग रहा है आपको। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके पर्सन को कि वो इन एंड आउट वाली एनर्जी में ना रहें कभी, और एक बार आपके साथ आते तो यूं ही आपको छोड़ के कहीं और ना चले जाए। ये आपको गुस्सा आ रहा है अभी, ये दिख रहा है, एंगर और जेलेसी की एनर्जी दिख रही है। तो ये एनर्जी में आप बिल्कुल रहना तो बिल्कुल नहीं चाहते, उसे एंड करना चाहते हैं। वजह जो एंगर और जेलेसी की है, ये आपके पर्सन खुद ही है। तो इनकी जो आदतें और हरकतें हैं, उनका एंडिंग आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पर्सन से। तो ये है आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स, और आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आपके पर्सन के बारे में आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं और सब कुछ जानना चाहोगे, इसलिए आप ये जो क्रॉस रोड्स पे खड़े और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या करना चाहिए, यही मुझे दिख रहा है। लेकिन आप अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, आप अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हो और उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है, जो काफ़ी अच्छी है। तो अब ये देख लेते हैं कि कोई एडवाइस दी जा रही है आपको। कोई एडवाइस दी जा रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से। तो यूनिवर्स की एडवाइस क्या है आपके लिए? 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो
देखिए, यूनिवर्स तो आपको ये कहने की कोशिश करिए, सबसे पहले तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है ना? आपको मालूम है हमारा दिल ज़रूर हमको हमेशा कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ बोलता है, दिमाग कुछ कहता है, बोलता कुछ है। तो यहाँ पे आपको दिल और दिमाग का छोड़ के अपने गट फीलिंग को पहले सोचना चाहिए। आपका जो इंट्यूशन क्या कहते हैं, इंस्टिंक्ट आपका जो है वो बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को बगैर दिल की नहीं सुनता है, दिमाग की नहीं सुनता, लेकिन एक है जो एक आपका जो अंदर जो आपको खुदा बैठा है, ऊपर वाला है, भगवान बैठा है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है। और वो कई बार आपको तरह तरह के लोगों से या फिर तरह तरह का आपके साथ किसी भी किस्म का कुछ हरकतें होती हैं, उसके थ्रू आपको इंडिकेशन मिलता है ना। तो आप उसको गौर कीजिए कि आपको किस किस्म का कुछ इशारा मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ, ताकि आप एक हर्ट होने से बच जाएं फिर दोबारा। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 ऑफ सॉर्ड्स देखा है आपका, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ आपके आसपास इर्द गिर्द आपके साथ जो उठते बैठते लोग हैं, या फिर आपको ड्रीम्स में कुछ आता है, या फिर आपका दिल ही यूं ही बिन बगैर सोचे कुछ ना कुछ आपको बोलने और कहने की कोशिश करा, तो उसकी तरफ गौर कीजिए। और ताकि और वैसे ही रिएक्ट करिए, ताकि आप हर्ट होने से या फिर से किसी बिट्रेल और डिसेप्शन की एनर्जी में आने से पहले आप अपने आप को बचा सको। तो यही आपको दिया जा रहा है इंडिकेशन। देखिए जैसे बोलता है इसलिए, ठीक है। तो बहुत सतर्क रहिएगा। और ये छोटे छोटे मैसेजेस अगर आपको कहीं से किसी भी ज़रिए के थ्रू अगर आपकी तरफ कन्वे हो रहे हैं, तो मान के चलिए ये एंजल्स का इशारा है, जिसको फॉलो करिए और अपने आप को हर्ट होने से या फिर बर्बाद होने से बचा सकता है। आपको ये एनर्जी, बर्बाद तो कोई नहीं होता है, जब तक ऊपर वाला है कोई नहीं बर्बाद होता है ना। तो इसी के साथ ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक गुड नाइट।